एक कहानी आपको बतला रहे हैं, ठीक है। उसको सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जैसे अपना पटोरी स्टेशन है, ठीक है, और धमोन गाँव है। तो जैसे भी बरसात का मौसम है तो तेज बारिश हो रही थी, रात का 12 बज रहा था। ट्रेन आकर के रुकी, ठीक है। उस पर से 5-7 पैसेंजर उतरे और बाहर की ओर आए। जब बाहर की ओर आए तो एक छखरल टूटल फूटल टेम्पू पुराना मॉडल का रात में 12 बजे अपना था, जो कि कुछ पैसेंजर आएगा तो कुछ इनकम हो जाएगा। उस पर लोग चढ़ गए। वहाँ से उनको धमोन गांव की तरफ जाना था। धमोन गांव तो आप जान रहे हैं। और रोड जो बीच में चौड़ में जो बन रही थी, तो दोनों तरफ से मिट्टी काट के रोड जो बनाया गया था, तो दोनों साइड में गड्ढा था, लगभग 15-20 फीट दोनों साइड में नीचे गड्ढा, ठीक है। और रोड टूट गई थी बरसात में। तो जो टेम्पू जो चल रही थी, तो कभी इस गड्ढा में चक्का पड़े तो इधर की ओर झुक जाए, कभी इधर चक्का गड्ढा में पड़े तो इधर की ओर झुक जाए। एकदम आस्ते आस्ते चल रही थी कि कैसे पार हो जाए। और उतने तेज बारिश और बिजली भी कड़क रही थी। तो इसी तरह गड्ढा में चक्का पड़ा और टेम्पू पलट गया, नीचे गिर गया 15-20 फीट गड्ढे में। उस पर जो भी पैसेंजर सवार थे उनको कुछ नहीं हुआ, हल्का फुल्का खरोंच लग गया, लेकिन बाल बाल बच गए। लेकिन टेम्पू का हर पार्ट एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गया, अलग हो गया, ठीक है। हर पार्ट, उसका हेडलाइट का बत्ती गुल हो गया, अंधेरी रात था, समझे, काली रात। लेकिन फिर भी उस अवस्था में टेम्पू का एक इंडिकेटर जो था, जो बुत रहा था, बुझ रहा था, बुत रहा था, बुझ रहा था। कैसे? शॉर्ट सर्किट। हाँ, कुछ सोच के बोलिए कैसे हो सकता है जब उसका हर पार्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर भी बुत रहा था, बुझ रहा था, बुत रहा था, बुझ रहा था। किसी तरह से तो ज्वाइन होगा। किसी तरह से तो ज्वाइन जरूर होगा। तो हम कुछ सोचिए जो कार से रहा होगा ज्वाइन, जो कि हम बोल रहे हैं कि इसका हर पार्ट जो है एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गया था, अलग थलग पड़ गया था। उसका हेडलाइट का बत्ती तक गुल हो गई थी, लेकिन फिर भी उसका इंडिकेटर जो था से बुत रहा था, बुझ रहा था, बुत रहा था, बुझ रहा था। क्यों, कैसे हो सकता है? क्या आपका मतलब कि हो सकता है, कुछ बतलाइए। पानी में सब पानी में शॉर्ट सर्किट के लिए। चलिए देखिए, आपको हम बतला देते हैं। मेरा वीडियो भी स्टार्ट है और सारा ऑडियंस मेरा देखेंगे। जो हम बोले कि उसका हर पार्ट एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गया, फिर भी बूत रहा था, बुझ रहा था, बूत रहा था, बुझ रहा था। तो बूता था तो बुतले था, और बुझल था तो बुझले था। तो जला कहाँ? जला नहीं ना। तो वही हम लोग बोल रहे थे कि हर पार्ट डिस्कनेक्ट हो गया, फिर भी उसका इंडिकेटर बूत रहा था, बुझ रहा था, बूत रहा था, बुझ रहा था। तो हम तो वही बोल रहे थे कि बूतल तो बुतले, बुझल तो बुझले। जलने वाला तब बात हम बोल नहीं रहे थे, लेकिन आप कन्फ्यूज हो गए, क्योंकि हम यहाँ हाथ का इशारा कर रहे थे, बुत रहा था, बुझ रहा था, तो आप समझ रहे थे कि बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, जल रहा है। लेकिन हम तो जलने वाला शब्द बोले नहीं, बूत रहा है, बुझ रहा है, बूत रहा है, बुझ रहा है बोल रहे थे। ये हो गया एक साइकोलॉजिकल दिमागी कसरत वाला सवाल नहीं। चलिए वो बंद कीजिए फिर।